अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल से बनती है और बनाने में एकदम इजी होती है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी यखनी बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन ली है और मैं इसको आधा किलो चावलों में डालूँगी। अगर आप चाहते हैं कि चिकन और चावलों का हिसाब बराबर हो तो आप इसको आधा किलो कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं तो। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर 1 पाव चिकन ले रही हूँ, इसमें आधा किलो चावल डालूँगी। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ये गरम मसाला है हमारे पास, जिसमें मैंने हाफ टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा लिया है, काली मिर्च ली है, धनिया लिया है साबुत और सौंफ ली है। 3 से 4 जो है यहाँ पर हमने दालचीनी ली हैं, 1 बादियान का फूल ले लिया है और 4 अदर जो है वो गोल वाली मिर्चें ली हैं साबुत और 2 तेज़पात की पत्तियाँ ले ली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जो कि है 1 टेबल स्पून भरकर। अब मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही में ये सारे के सारे मसाले भी चिकन के अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम तकरीबन पानी डालेंगे इतना कि आपके चावलों के हिसाब से वो सही रहे। आधा किलो चावल में मैं तकरीबन डालूँगी पानी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर 3 कप पानी भी शामिल कर दिया है। अब हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो मुर्गी है इसलिए इसके लिए आधा घंटा काफ़ी होगा, क्योंकि बाद में इसने चावलों के साथ भी पकना है। अब हम इसको पकाते हैं और 1 कप पानी उड़ा लेंगे और 2 कप के करीब हमने पानी बचा देना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो पानी इसमें से कम हो चुका है और यखनी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर दूंगी और हम चलेंगे इसका मसाला बनाने की तरफ। चावल बनाना शुरू करेंगे। यखनी को हमने साइड पे रख दिया था। हमने यखनी को छानना नहीं है, उसके अंदर से मुर्गी को नहीं निकालना है। यखनी को हमने एज इट इज़ रखना है। और यहाँ पर मैंने रूही केवड़ा ले लिया है, आप देख सकते हैं बॉटल के अंदर। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीब ब्राउन प्याज और धनिया लिया है आधी गड्डी के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। आधा किलो के करीब यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं और इसके अलावा दही ली है आधा पाव के करीब। और ये हमने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है 2 डंडियाँ और उसमें से पत्ते निकाल लिए थे। यहाँ पर जो है वो हस्बे जायका नमक लिया है, 1 टीस्पून जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट लिया है, ये आप देख सकते हैं चाइनीज़ सॉल्ट। इसके अलावा 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा लिया है और चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और ये मैंने यहाँ पर लिया है किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, पुलाव मसाला, ये मैंने वो ले लिया है। और अब हम इससे बनाना शुरू करेंगे अपनी पुलाव। अब आपने सबसे पहले एक पैन ले लेना है, जैसे आप देख सकते हैं। अब इस पैन के अंदर मैं जो हूँ वो कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल देना है और इसको थोड़ी सी देर गर्म होने। अब हमारा तेल थोड़ा सा गर्म होने लगा है तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन थोड़ा सा होने लगा है। आंच को हमने मीडियम रखना है और ये जो हमारे बाकी के मसाले थे ये सब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसके अंदर जो है वो दही को शामिल कर देना है मसाले को मिक्स करने के बाद, और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे मुर्गी जो हमने अब यखनी के अंदर से निकाल ली है। लेकिन मुर्गी को आपने जो है वो ऐसे ही निकालना है और साथ में इसके प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। ये वो लाल प्याज हैं जो हमने हाफ कप लिए थे। मैंने सिर्फ उसके अंदर से यखनी के अंदर से मुर्गी को निकाला है और पानी के अंदर से गरम मसाले को ड्रेन आउट नहीं किया है। आपने उस पानी को एज इट इज़ उस सारे गरम मसाले के साथ डालना है। अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो पकना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 ढक्कन के करीब केवड़ा वाटर, ये रूही केवड़ा वाटर है। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है और इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारे चावल थे वो शामिल कर देंगे
चावलों को आप अपने हिसाब से जो है वो भिगो सकते हैं, आप कौन सी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सारे चावल डाल दिए हैं। अब हम जो हमारे पास यखनी थी जो कि 2 कप के करीब थी, मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारी, और इसमें से मैंने गरम मसाला नहीं निकाला है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पूरी। देख सकते हैं कि ये सारा गरम मसाला भी आपने इसी के अंदर डालना है। तो एक चम्मच की मदद से आप बाकी का सारा गरम मसाला भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो पानी डाल लिया है, और मैं आपको दिखा दूँ कि पानी जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा चावलों से ऊपर नहीं है। तो 1 इंच हमने चावलों से पानी ऊपर रखना है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर हाफ़ कप पानी और शामिल करूँगी। अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर जो है वो पकाएंगे जब तक कि पानी में बॉयल आना शुरू ना हो जाए। देख सकते हैं कि इसमें उबाल जो है वो आना शुरू हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल जो आना है वो शुरू हो गया है, और पानी भी जो है वो हल्का हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए, और फिर आंच को हल्की कर जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको दम पर रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक इसका जो है वो ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसको कवर करके पकाऊंगी, और फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर करके पकाने के बाद मैं इसके नीचे तवा रख दूंगी और इसे दम पर डाल दूंगी। सो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई पानी नज़र नहीं आ रहा है, इसका पानी हो चुका है ड्राई। अब इसके अंदर एंड में जो है मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया जो कि हमने रखा हुआ था, ये हम एंड में डालेंगे दम के अंदर, और साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, और साथ ही में इसके अंदर जला हुआ प्याज। अगर आप चाहते हैं ये दोनों चीज़ें डालना तो ज़रूर डालें, लेकिन आप धनिया ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम लगा दूंगी बिल्कुल हल्की आंच पर। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। सो हम इसको खोलेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से स्मोक आया है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने इसकी थोड़ी सी भाप निकालनी है, ठीक है। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खिला खिला चावल बना।